भारत और चीन में पूर्वी लद्दाख में तनाव नजर आया था। तनाव इतना बढ़ गया था कि दोनों ही देशों के सैनिकों के बीच मुठभेड़ हुई थी। भारत के 20 जवान शहीद हुए थे, चीन के भी कई सैनिक मारे गए थे। चीन लद्दाख में लगातार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के पास उल्लंघन कर रहा था, लेकिन अब LAC से चीन ने अपनी सेना कम करना शुरू कर दिया है। चीन की सेना हॉट स्प्रिंग्स एरिया से 2 किलोमीटर पीछे हट गई है। समाचार एजेंसी ANI ने ट्वीट करके इस जानकारी को साझा किया है, लेकिन खबर यह भी है कि चीन अभी भी फिंगर एरिया में मौजूद है। वैसे मूलतः वे 3 इलाके हैं जहां दोनों ही देशों के बीच टकराव हुआ था, जिनमें पेट्रोलिंग पॉइंट 17 यानी हॉट स्प्रिंग्स शामिल है। इस जगह से चीन की सेना गुरुवार को पीछे हट गई। भारतीय सेना से जुड़े सूत्रों ने ANI को बताया कि दोनों देशों की सेनाएं हॉट स्प्रिंग से तो हट ही गई हैं, वहीं PP-14, PP-15, PP-17 और PP-17A से भी हट गई हैं। दरअसल भारत और चीन में आपसी समझौते के बाद इस कदम को उठाया गया है, जिसके बाद 2 किलोमीटर तक सेनाएं पीछे हट गई हैं। एक बार दोनों देशों की सेनाएं इन इलाकों से हट जाती हैं तो आगे की बातचीत भी शुरू होगी। वैसे भारत और चीन दोनों ही इस बात पर रजामंद भी हुए थे। वहीं इस पूरे मसले पर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की इस बारे में फोन पर बात हुई थी। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी इस बात की पुष्टि की है, जिसमें सामने आया कि दोनों लोगों में भारत और चीन की सीमा पर बातचीत हुई थी। मतलब भारत और चीन की सीमा पर जो विवाद है उस बारे में उन दोनों की बात हुई थी। वहीं सेना से जुड़े सूत्रों ने ANI को यह भी बताया कि चीन की सेना ने अपने टैंक, वाहन और सेना को 1 से 2 किलोमीटर तक पीछे कर लिया है। यह तब हुआ था जब दोनों देशों में कमांडर लेवल की बात हुई थी। लेकिन सूत्रों ने यह भी बताया है कि चीन गलवान से लगे एरिया में अभी भी मौजूद है और वहां पर उसके हथियारबंद वाहन भी मौजूद हैं।